हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे कि जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसके तहत हम लोग का सिलेक्शन होता है, उसके बाद ही हम लोग डीएलएड कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। जब उसमें हम लोग क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद ही हम लोग एडमिशन ले पाते हैं। तो उसमें जो एग्ज़ाम लेता है बिहार बोर्ड, वो किस प्रकार का पैटर्न होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें बेसिकली हम लोग को 5 से 6 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। अच्छे से समझना है। अगर बात करेंगे तो पहला अगर सब्जेक्ट लेते हैं, या तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। ये चूज करने वाला सब्जेक्ट होता है या तो जनरल हिंदी ले ले या जनरल उर्दू होता है। उर्दू वही लोग चूज कर सकते हैं जिनके पास जो बोर्ड होता है 12 क्लास का, उसमें मिनिमम 50 नंबर उर्दू होना चाहिए, तभी जाकर उर्दू पेपर आप चूज कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं हिंदी, तो हिंदी कोई भी स्टूडेंट चूज कर सकते हैं, हिंदी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हिंदी या उर्दू कोई भी पेपर आप चूज कर सकते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने नंबर का होता है, तो 25 ही नंबर का देखने को मिलता है। दूसरा सब्जेक्ट मैथ पूछा जाता है। हिंदी में और चाहे उर्दू में बात करें, ज़्यादातर ग्रामर का पार्ट रहता है। आप ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैथ का बात करते हैं तो मैथ भी 25 नंबर का पूछा जाता है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। 25 नंबर में इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, ज़्यादातर क्वेश्चन 10 क्लास से मैथ से आता है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है, बोल सकते हैं टू वेरिएबल्स विथ लीनियर इक्वेशन जो होता है, उससे पूछा जाता है। मतलब बोल सकते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब मैथ का पार्ट आता है। ज़्यादातर 10 क्लास का सिलेबस देखने को मिलता है, और कुछ पार्ट देखने को मिलता है जिसमें हम लोग को परसेंटेज वगैरह पूछा जाता है, या सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो इससे मैथ से पार्ट से ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है, और 25 क्वेश्चन होता है। साइंस का बात करेंगे तो साइंस भी जनरल साइंस से पूछा जाता है। अगर आप 10 क्लास तक साइंस अच्छे से पढ़े हुए हैं, तब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाला ये। लेकिन साइंस जो होता है वो 20 नंबर का पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का। जितना क्वेश्चन रहेगा, सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क का होता है, ठीक। उसके बाद सोशल साइंस होता है। तो सोशल स्टडी जितना भी आता है, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, ये सब जितना पार्ट आता है, तो ये भी 20 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 नंबर का होता है। उसके बाद जनरल इंग्लिश भी पूछा जाता है। इंग्लिश भी कितना होता है, तो 20 नंबर का होता है, और ये 20 क्वेश्चन भी रहता है, 20 नंबर का होता है, ठीक। उसके बाद पूछा जाता है रीजनिंग। देखिए, पहले जब पहला बार आया था, तो पहला बार रीजनिंग क्या था कि रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन बाद में ये पैटर्न चेंज कर दिया। अब रीजनिंग सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखने को मिलता है, टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाता है, 120 हो जाता है, और इसमें मार्क्स देखेंगे तो 120 मार्क्स का देखने को मिलता है। इस चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा जो 4 घंटा का है, मैथ का वीडियो। 4 घंटा का मैथ का वीडियो अगर आप वो देख कर जाते हैं, तो उसमें से आसानी से आपको 20 नंबर आसानी से आ जाएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि 25 नंबर आएगा, इसलिए कि उसमें हम एक पार्ट छोड़ चुके हैं, जो कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में, परसेंटेज से जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में नहीं बताए। बाकी जितना क्वेश्चन आता है वो सारे डिस्कशन उसमें किया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि 120 नंबर में आपको, अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो कम से कम इससे 80 से ऊपर आपको नंबर लेकर आना पड़ेगा, तभी जाकर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। उसके बाद प्राइवेट में भी अब इतना कंपटीशन ज़्यादा हो गया है कि प्राइवेट में भी मिनिमम आपको 70 नंबर चाहिए, नहीं तो आप सिलेक्शन में नहीं आइएगा। इसलिए कि 70 नंबर से नीचे रहने पर आपको किसी भी लिस्ट में नाम आने वाला नहीं है, इसलिए आपको मिनिमम आप 70 नंबर चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चे हो जा रहे हैं, संख्या भी बहुत ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट का, इस कारण से कंपटीशन बहुत हाई हो जा रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो आपको अगर
यहाँ से आपको पहले ही बता दिए कि अगर मैथ का वीडियो देखे तो मैथ का वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साइंस का भी वीडियो आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। साइंस का वीडियो भी बन जाएगा जिसमें आपको ये सब सारे पार्ट कवर किया जाएगा, और साइंस का जो भी वीडियो आएगा वो कंबाइंड एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें आपको सारे जितना भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है सब उसी प्रकार का उसमें क्वेश्चन और साथ में कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।